सत श्री अकाल। वेलकम टू द चैनल सिखिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी। तो आज गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश दिहाड़ा है, तो इस पर हम इस बात की क्लैरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के जो 3 मेन दिन मनाए जाते हैं, वैसे तो हर दिन ही बाबा जी का दिन है, लेकिन इस दिन पर पहला प्रकाश श्री हरमंदिर साहिब जी में हुआ था। ये बहुत बड़ी बात थी कि हरमंदिर साहब का बनना, उसमें इतना बड़ा अमृत सरोवर बनना, और वहाँ पे पहली बार गुरु अर्जन देव जी ने जो गुरु ग्रंथ साहिब जी लिखवाई थी भाई गुरदास जी से, जो कि आपने देखा होगा जब रामसर गुरुद्वारा, श्री रामसर साहिब गुरुद्वारे का हमने वीडियो डाला था, उसमें बताया था कि उस जगह पे बैठकर उन्होंने भाई गुरदास जी से गुरु ग्रंथ साहिब जी लिखवाई थी। और वहीं साथ में श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा भी है जहाँ पर सुखमनी साहब लिखी थी। तो गुरु अर्जन देव जी ने ये सारी बाणियाँ, गुरु अर्जन देव जी तक जो भी गुरु हुए थे, 5वें गुरु थे हमारे गुरु अर्जन देव जी, तो उन्होंने वो सारी बाणियाँ संग्रह की थी, जिसको आदि ग्रंथ भी उस टाइम कहा गया था, गुरु ग्रंथ साहिब जी। तो वो वहाँ पे प्रकाश पहली बार जब हरमंदिर साहब में किया गया, तो ये बहुत बड़ी बात थी कि उनको गुरु के रूप में वहाँ पर उनका प्रकाश किया गया। और बाबा बुढ़ा जी फर्स्ट हेड ग्रंथी हुए, और जब पहला हुक्मनामा निकाला गया तो वो था, संता के कारज आप खलोआ, हर कम करावन आया राम। कितना अप्रोप्रिएट वो उस टाइम पे कितना मैच कर रहा है ये जो हुक्मनामा था, क्योंकि इतना बड़ा काम जो हरमंदिर साहिब का काम था वो प्रभु खुद ही करवा सकता था। और जो वहाँ सरोवर बना था जिसमें कि सारी इंसान के मन और तन को दुख हरने की शक्ति है उस जल में, तो वो इस हुक्मनामे से इतना स्पष्ट हो रहा था कि प्रभु हमें क्या बताना चाह रहा है। तो उस हुक्मनामे के बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम 3 दिवस, जो मेन 3 दिन बनाए गए हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी के, जो 3 दिन है, वो फर्स्ट है प्रकाश दिहाड़ा, जो कि आज है 24 अगस्त 2025 को, एक एज अ पार्ट ऑफ प्रकाश दिहाड़ा, जो इसी दिन पर वहाँ पर प्रकाश हुआ था और ये हुक्मनामा निकला था। उसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 2 और मेन दिन मनाए जाते हैं, जो संपूर्णता दिवस, जो श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने जब संपूर्ण की थी बाणी, गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु तेग बहादुर जी की भी बाणी तक सारी, उसमें श्लोक महला 9वां और सारी बाणियाँ डाल के कंप्लीट की थी। उन्होंने अपनी बाणी उसमें इंक्लूड नहीं की थी, ये उनकी अपनी नम्रता थी जो उन्होंने ऐसा नहीं किया। और उनकी बाणी हमें 10वें ग्रंथ में मिलती है, तो हम उनकी बाणी वहाँ से लेके और उसको जपते हैं या उसका पाठ करते हैं। लेकिन गुरु तेग बहादुर तक की हमारे गुरुओं की सारी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी में गुरु गोबिंद सिंह जी ने दमदमा साहिब में इनको कंप्लीट किया था, तो वो संपूर्णता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट दिवस हम मनाते हैं, वो जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने हजूर साहिब में नंदेड़ में जब अपना शरीर छोड़ा था, तो उन्होंने बोला था कि गुरु मान्यो ग्रंथ, सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी ही इसके बाद गुरु माने जाएंगे। जो भी बाणी इसमें लिखी है उस पर सिखों को चलना है। किसी भी देहधारी इंसान के बातों में नहीं आना। अगर कोई पूर्ण संत है और हमें बाणी से जोड़ा है, तभी हमें उनकी बातें सुननी है, नहीं तो गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही गुरु मानना है, प्रगट गुरां की देह मानना है उनको। तो वो उस दिन को हम गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो हम दिवस, मेन दिवस हम मनाते हैं, तो वो गुरु गद्दा दिवस, गुरु गद्दी दिवस, जब उनको गुरु गद्दी दी गई गुरु ग्रंथ साहिब जी को, तो उसके रूप में हम मनाते हैं। तो ये हमारे 3 मेन दिन हैं जो हम गुरु ग्रंथ साहिब जी के मनाते हैं। तो आज गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश दिहाड़ा है, तो वो हम मना रहे हैं। तो उसकी सब संगत को लाख लाख बधाई हो। और जो उसमें वाक आया था, फर्स्ट हुक्मनामा आया था कि संता के कारज आप खलोआ, हर कम करावन आया राम, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम उस वीडियो में उसको डिस्कस करते हैं। तो जो भी हुक्मनामा के अर्थ में इंटरेस्टेड हों, वो उस
वीडियो को देख सकते हैं। और जिसको वो वीडियोस भी देखनी है तो वो भी सारी प्लेलिस्ट में है अमृतसर की विज़िट वाली में, जिसमें रामसर साहिब गुरुद्वारा है, श्री मंजी साहिब जहाँ पर सारी ये बाणी उन्होंने लिखी, तो उन गुरुद्वारों के दर्शन आप उस वीडियोस में कर सकते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।